नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिछाना शुरू हो चुका है हर एक राजनीतिक दल की तरफ से। 26 राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं। विपक्ष यहां पर मोदी सरकार को चुनौतियों पर चुनौती दे रहा है कि आखिरकार कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हराना है। और ऐसे में जीत किस तरीके से बोली जाए, इस पर सस्पेंस भी बरकरार है, लेकिन दूसरी ही तरफ तमाम अटकलें भी तेज है। बात यहां पर करेंगे इस खास प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में, बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार यहां पर चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जिनके कंधों पर अब जिम्मेदारी है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो इन विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में लगातार कई बड़े दांवपेच यहां पर बीजेपी भी खेलती हुई नजर आएगी, तो वहीं कांग्रेस भी। लेकिन यहां पर देखा जाए पीएम पद की दावेदारी को लेकर अहम सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्ष का चेहरा बनेंगे या फिर नहीं, या फिर किसी अन्य को आगे किया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी यहां पर तमाम अटकलें तेज हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, जिनका कहना साफ तौर पर रहा है कि प्रियंका गांधी ही हैं जो पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, जब राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि केस में बुरी तरह से फंसे हुए थे। हालांकि मुश्किलें उनकी अब भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अभी सजा पर रोक लगाई है, स्टे लगाया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर देखने को मिला है कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। तो अब देखा जाए यहां पर राहुल गांधी 2024 में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन सवाल यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर खड़े होते हैं। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर उनके पति उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा में वो तमाम खूबियां, वो तमाम यहां पर योग्यताएं नजर आती हैं जो एक सांसद में होनी चाहिए। उन्हें भी सांसद में जाना चाहिए, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं, अगर वह चुनाव लड़ेंगी तो आखिरकार किस सीट से वह चुनाव लड़ना पसंद करेंगी और उन्हें किस सीट से पार्टी हाईकमान आगे करना चाहेगी। तो इस वक्त देखा जाए रायबरेली है, अमेठी है, ये दोनों ही सीटें जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती हैं, इस पर यहां पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़े थे, लेकिन वह हार गए। वायनाड से वह जीत गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से सांसद हैं और सवाल यहां पर यही उठ रहे हैं, क्या अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से उतरती हैं, अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं उतरते हैं, तो प्रियंका क्या स्मृति ईरानी को यहां पर हार का सामना कराती हुई नजर आ पाएंगी या फिर नहीं। अगर वह रायबरेली से उतरती हैं, रायबरेली से 2004 से सांसद हैं सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी 4 साल से सांसदी के पद पर हैं। यहाँ पर सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं संन्यास ले सकती हैं, जिस तरह से रायपुर अधिवेशन में उन्होंने संकेत दिए थे। तो ऐसे में प्रियंका और राहुल को लेकर अटकलें यही तेज हैं, कयासों का दौर तेज है कि इन दोनों ही सीटों पर देखा जाए तो दोनों ही भाई बहन उतरते हुए नजर आ सकते हैं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका को किसी अन्य तीसरी सीट से उतारने की दावेदारी भी की जा सकती है, या फिर राहुल गांधी को वायनाड के साथ साथ कन्याकुमारी से उतारने की भी दावेदारी की जा सकती है, क्योंकि कन्याकुमारी से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और बीते कुछ समय पहले खबर ये आई थी कि कांग्रेस के तमाम नेता रणनीतियां बना रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी कन्याकुमारी से चुनाव लड़े। अब देखते हैं कि आखिरकार वह इस सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि प्रियंका अगर चुनाव लड़ती हैं तो यहां पर कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन चारों ही राज्यों की कमान प्रियंका को सौंपी गई है। हिंदी भाषी राज्यों में प्रियंका कहीं ना कहीं जीत दिलाती हुई नजर आ सकती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट सामने आते हैं जिन पर अगर रुक किया जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रियंका अगर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं, जिसकी पुष्टि हाल ही में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने की, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। प्रियंका गांधी अगर यहाँ पर स्वीकार कर लेती हैं, अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए आगे किया जाता है। दूसरी ही तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मांग की है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ
चुनाव मैदान में उतारा जाए। ऐसा अगर करती हैं तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं रायबरेली और अमेठी की सीट एनडीए के लिए जितनी मुश्किल हो जाएंगी, रायबरेली और अमेठी की सीट गांधी परिवार का वर्चस्व मानी जाती हैं। तीसरी ही तरफ देखा जाए तो प्रियंका को राज्यसभा भेजने की मांग भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है। हालांकि अभी यहां पर देखा जाए तो तमाम अपडेट्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रियंका राज्यसभा में भी विपक्ष की बातों को बड़ी जोरदारी ढंग से रखने में सक्षम साबित हो सकती हैं। लेकिन वह लोकसभा जाती हैं तो यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस और विपक्ष को बड़ा फायदा संभावित रूप से नजर आ सकता है। विपक्ष की तरफ से वह कुशल वक्ता के रूप में सत्ता पक्ष की तरफ से महिलाओं को जवाब देने में सक्षम होंगी, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से यहां पर बीजेपी से हैं निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी, जिन्हें वह टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं। चुनाव अभियान में बल मिलेगा अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जाता है। फिलहाल तो उन्हें चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आगे किया गया है। दूसरी ही तरफ देखा जाए हिंदी भाषी राज्यों में प्रियंका असर डालती हुई नजर आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक अलग वर्चस्व देखने को मिल सकता है। प्रियंका गांधी में उनकी कांग्रेसी दादी इंदिरा गांधी जी की छवि दिखाई देती है लोगों को। प्रियंका के खुलकर चुनावी मैदान में उतरने से इन राज्यों में कांग्रेस का चुनावी गणित भी बदल सकता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है और प्रियंका अगर मैदान में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका सियासी दांवपेच खेलने में सक्षम साबित होती हुई नजर आ सकती हैं। अब देखते हैं कि प्रियंका को किस सीट से आगे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनता की भी राय आपको बताना चाहेंगे कि जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, ना सिर्फ प्रियंका गांधी को लेकर बल्कि पूरे कांग्रेस खेमे को लेकर। इंडिया जो महागठबंधन हुआ है, 26 राजनीतिक दल जो एकजुट हैं, उसको लेकर यहाँ पर जनता क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। प्रणाली आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है लेना चाहेंगे कि कैसे देखते सर इस जीत को? आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, ऐसा दिन अभी इस टाइम सोचने को नहीं मिला था। बहुत पूरा देश चिंताओं से डूबा हुआ था। पूरे देश को महसूस हो रहा था कि शायद मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र नहीं बचेगा और जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो सिवाय देश को लूटने के कोई धर्म उनका नहीं रहा। और कांग्रेस ऐतिहासिक दल है और राहुल गांधी ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसने देश की आज़ादी, एकता, अखंडता को और देश के भविष्य को, देश की महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, दलितों को, माइनॉरिटी को, सरकारी कर्मचारी को सर्वप्रिय रखा है। राहुल गांधी एक प्यारी सी आवाज़ है, प्यारी सी आवाज़ है। और ये आवाज़ जो है देखा गया भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी किस तरीके से बात की है। प्रधानमंत्री बनने पर अटकलें थीं, अब लगता है कि प्रधानमंत्री बना लेंगे आप? राहुल गांधी हमारे देश का भविष्य है। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, वो युवाओं में छा गए, युवाओं में छा गए, वो दलितों में छा गए हैं, वो माइनॉरिटी का भविष्य बन गए हैं, वो किसानों को सीना चौड़ा कर दिया है, उन्होंने मजदूरों की हिफाजत का भरोसा दिखा दिया है। न्यायपालिका ने जो फैसला किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। केवल न्यायपालिका और राहुल गांधी दोनों इस देश को बचा सकते हैं। मोदी शायद इस देश को अब नहीं बचा सकते। देश के प्रधानमंत्री का एक बयान है जो जमकर वायरल हो रहा है कि जो अभी अलायंस हुआ है गठबंधन, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचारी बोल दिया आप सभी को। तो सुनिए, छाछ बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 70 छेक। बीजेपी ये मुंह मसूर की दाल जो कहते राम मंदिर बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। राम मंदिर बीजेपी बनाएगी, हनुमान मंदिर इनकी बुआ बनाएगी, दुर्गा मंदिर इनकी बुआ बनाएगी। अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, 15 लाख रुपए आ गए, गंगा माई साफ होगी, गौ हत्या बंद होगी, रामराज आ गया, राम मंदिर और राम रथ, रथ पे बैठे अडवाणी, राम लक्ष्मण पैदल चल रहे, अडवाणी जी रथ पे बैठ कर चल रहे, और मोदी जी कहते 56 इंच का सीना है। कांग्रेस तो पाकिस्तान की बात करती है। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? राहुल गांधी के पीछे लगे कि राहुल गांधी कोर्ट में बैंक की लाइन में खड़ा होकर ड्रामे कर रहा है। इनकी मम्मी हमारे लिए आदरणीय है, वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। इनकी मम्मी बैंक की लाइन में खड़ी होकर क्या कर रही थी?
राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी से भय है, कांग्रेस से भय। संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले, क्योंकि अंतिम सवाल तो यही था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके यहाँ से खत्म हुआ था, शुरुआत कहाँ से करने वाले? वो भी उठेगा, किसानों की आवाज़ भी उठेगी। जो महिलाओं के साथ जो उनके बाल नोचे गए हैं, गोल्ड मेडलिस्टों के, जो महिलाओं का भविष्य अधर में लटका था, वो उठ जाएगा। सर आप कैसे देखते, बड़ा पसीना आपको आ गया, बड़ा जश्न मना लिया है आपने, कैसे देखते हैं आपकी अब क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए पसीना बहाएगी? आज देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरी जो समाज है, पूरी जो जनता है, चाहे उसमें दलित हैं, ओबीसी हैं, जनरल जाति हैं, वो सब लोगों को जश्न का माहौल है। और अभी ढोल नगाड़ों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के दरबार घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आज आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो एक आवाज़ बनकर हमारे गरीबों की, बेरोजगारी की जो आवाज़ बनकर जिस तरह पहले गूंजे थे, आज उससे भी ज़्यादा बब्बर शेर की तरह वहाँ गूंजेंगे। और मोदी जी जो बीजेपी की जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पाएगी। अभी इन्होंने घर की बात की है, राहुल गांधी का घर खाली करवा लिया था, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को घर फिर से मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए राहुल जी को। राहुल जी इतने टाइम से इतने ईमानदार इंसान हैं और इतने अच्छे से पार्टी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए राहुल जी बड़ी ही ईमानदारी से काम करते हैं। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, वो आज तक देश में नहीं, इंटरनेशनल भी आज तक किसी भी एमपी ने आज तक ये पदयात्रा वो कोई नहीं कर पाया है। और उन्होंने सभी महिलाओं को, गरीबों को जोड़ा है, उसमें महिलाओं की बात सुनी है, दलितों की बात सुनी है, कि शिक्षकों की बात सुनी है, इंजीनियर की बात सुनी है, डॉक्टर की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। लेकिन राहुल जी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल हर चीज में तत्पर है और बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास करती आई है, जैसा कि उन्होंने पप्पू बोला था। क्या पप्पू वाला दाग अब खत्म हो गया? क्योंकि राहुल गांधी के लिए पप्पू बोलना, उनके समर्थकों को वो कैसे सोचते हैं? वो उन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए लगाने की कोशिश लगाई है कि पप्पू, लेकिन राहुल जी जो निखर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, सर इनका मुंह बंद हो गया, ये बौखला गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि 2024 में राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे ही इंसान की जरूरत है, ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश का प्रधानमंत्री बने। वो तो सिर्फ अंबानी, अडानी, बस 2-4 गिने चुने जो लोग हैं, उनके हाथ में ही सारा कुछ दे दिया है और गरीब लोग गरीब होते चले गए हैं, वो रो रहे हैं। किसान लोगों ने, कितने किसानों ने मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये इतना टाइम हो गया, ये सब ड्रामेबाजी है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो कितना भी झूठ का प्रोपेगेंडा अपना लेते हैं, लेकिन जो राहुल जी इतनी ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, अब सबको पूरे देश में क्या विश्व में भी समझ आ गया कि राहुल जी कितने इंटेलिजेंट है और वही देश के अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और तभी देश का कुछ उद्धार होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास, ये सब ड्रामेबाजी है। ये पता नहीं मोदी जी कहाँ पे क्या क्या बोल के आ जाते हैं, ये तो सब कहने वाली बात है। वो तो मैं कह रही हूँ ना, हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल जी को किसी तरह असफल करें, लेकिन वो असफल नहीं हुए। जो सच्चाई की जो जीत होती है ना, जो सच होता है वो सामने आ जाता है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो सच सामने आ जाता है। तो अब वो बौखलाए हुए हैं कि 2024 में राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और तभी ये बेरोजगारी की, महिलाओं की, किसानों की और जितना जो भी हो रहे हैं वो राहुल जी, सबको नौकरियों का, किसानों, पहले भी अच्छा था, लेकिन अब राहुल गांधी, उनको सबको पता है कि राहुल जी का जो तुम करना चाह रहे थे, उनको असफल करना चाह रहे थे, वो तो एक बब्बर शेर की तरह उभर के आए हैं और ये बौखलाए हुए हैं। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जनता ने बखूबी अपनी बात रखी है। राहुल गांधी को पीएम बनते हुए लोग देखना चाहते हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मणिपुर हिंसा के चलते पीएम मोदी यहाँ पर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इन लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी को? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर पीएम बनती हैं तो वाकई में एक महिला प्रधानमंत्री के एक महिला को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर
महिला वोट बैंक कांग्रेस के लिए बढ़ता हुआ भी नजर आएगा और दूसरी ही तरफ शायद भारत में कुछ अलग ही विकास होते हुए भी नजर आ सकता है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।